हेलो फ्रेंड्स, कॉइल बफर बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। इससे तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, इससे हाइट ऊंची हो जाएगी और इससे गाड़ी में मजा ही अलग आ जाएगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस कॉइल बफर को लेकर। मेरे पास कई सारे कमेंट आए कि सर इसके बारे में बता दीजिए, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो मुझे लगा चलो आपकी रिक्वेस्ट है, एक बार इस होंडा अमेज में लगाते हैं, आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और कई तरह की कंपनियों के कॉइल बफर आते हैं। मैंने इसमें से सबसे महंगा वाला कॉइल बफर परचेज किया है जो रोजर का आता है। अब इसके ऊपर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हमने गाड़ी में लगा लिया तो बिल्कुल मजा आ गया, हमने अपनी गाड़ी में लगाया तो उसकी हाइट बढ़ गई। एक्चुअल में हाइट नहीं बढ़ती। होता क्या है वो आज की वीडियो में आपको क्लियर दिखाऊंगा, और इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है वो भी दिखाऊंगा, किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये हर गाड़ी में लगा लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ गाड़ियों में ये काम करता है, कुछ गाड़ियों में इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, क्योंकि उनके सस्पेंशन पहले से ही वैसे ट्यून किए गए हैं। जिन सस्पेंशन में इसकी जरूरत है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको चाहिए होगा अपनी पसंद की, आपको सस्पेंशन कैसे पसंद है वो भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि किस टाइप के अलग अलग सस्पेंशन होते हैं। कुछ लोगों को थोड़े हार्ड सस्पेंशन पसंद होते हैं, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि बिल्कुल सॉफ्ट सस्पेंशन हो, कुछ लोग होते हैं जिनको सफारी का ऐसा झूलना बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को ये झूलना एक्स्ट्रा बॉडी रोल लगता है जिससे उनको रिस्क होता है गाड़ी चलाने में। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया है, किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका एक्सपीरियंस रियल आपके साथ शेयर कर दूं और आप पैसे बर्बाद करने से बच जाएं। जिसको जरूरत है वही ले, अननेसेसरी पैसा वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। दिखने में रबर के इतने बड़े कॉइल हैं जिनको हम लगा देंगे अपने शॉकर में, गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तरीका क्या है वो आपको शॉर्ट में दिखा दूंगा और उसके बाद फिर आपको शेयर करूंगा इसका रियल एक्सपीरियंस। चलो, ऑर्डर किए थे मैंने, देखो 4 कॉइल, जिसमें से कि 2 डिफरेंट साइज के थे, 2 अलग। साथ में एक टिप्स की बुक थी, ये भी मैंने पढ़ ली थी। लेकिन पीछे के जो शॉकर हैं उसके लिए जो कॉइल है वो थोड़ी छोटे साइज की है, ये वाले, और आगे वाले अलग साइज की है। इसमें मार्क भी लगा हुआ था B+ और प्लस ऐसा करके। सबसे पहले देखो मैंने स्टड को कॉइल को साफ किया, क्योंकि ये जो कॉइल दिख रही है आपको, स्प्रिंग दिख रहा है, इस स्प्रिंग के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए जरूरी है कि इसमें मिट्टी वगैरह ना लगी रह जाए। आगे का हिस्सा थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है और दबा के फिर इसको अंदर चढ़ाना पड़ता है। और गाड़ी को हमने पहले लिफ्ट किया है, अगर इसको लिफ्ट नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह से लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में गाड़ी का वेट इस स्प्रिंग पे आया होता है और ये स्प्रिंग दबे हुए होते हैं। तो हमको चाहिए कि फुल खुला हुआ हो ताकि अच्छे से इंस्टॉल कर पाए। बीच बीच में मैं स्प्रे कर रहा हूँ सोपी वाटर का। कभी भी इसमें सोपी वाटर का स्प्रे करना चाहिए, कोई ऑयल वगैरह या ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल या ग्रीस से ये ख़राब हो सकता है। तो मैंने सोपी वाटर का स्प्रे किया और धीरे धीरे इसको चढ़ाया। चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हाँ लगा दिया हमने इसको। इसके बाद सेफ्टी के लिए एक केबल टाई जो कि इसके साथ ही मिली थी, हमने यहाँ पे बांध दी, एक इस तरफ और एक उस तरफ। कभी ऐसा ना हो कि झटके में ज़ोर से लगे और ये कहीं बाहर आ जाए, क्योंकि ये बीच में लगे हुए हैं सीधे। जो 2 कॉइल दिख रही है आपको, स्प्रिंग कॉइल, उसके बीच में आके ये आ गया है। अब जैसे ही शॉकर दबेगा नीचे, तो पहले ये मटेरियल दबेगा, ये कॉइल दबेगी, यानी कि थोड़ा सा जो वेट है ये कॉइल भी ले लेगी। अभी हमको दूसरे वाले व्हील में भी लगाना है। अभी हम फ्रंट व्हील में पहले लगा रहे थे, दूसरे व्हील में भी सेम वही प्रोसेस है। पहले कॉइल को साफ करके रखा और आगे से जब हम इसको लगाते हैं तो पहले थोड़ी दिक्कत होती है, आगे से इसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है और बहुत हार्ड है। अभी ठंडों का टाइम है तो सर्दियों में तो इसको लगाना और भी मुश्किल था। अब देखो जैक हटा देते हैं, हमने जैक लगा के इस पर काम किया था। जब बॉडी का वेट आया इस पर, थोड़ा सा गाड़ी उठी हुई दिखी। जितना नीचे ये पहले दब जाता था उतना अब नहीं दबा, क्योंकि 2 स्प्रिंग के बीच में ये कॉइल जो हमने लगा दी ये आ गई। पहले वेट आया इस पे, अब जब एक्स्ट्रा वेट आएगा तब कितना आएगा वो देखेंगे। पहले काम करते हैं रियर व्हील में इंस्टॉल करते हैं। देखो रियर साइड में स्टड अलग है और स्प्रिंग कॉइल अलग है, अलग से देखो दोनों चीज़ें हैं। तो हमको यहाँ पे लगाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसके लिए व्हील खोलना पड़ता है क्योंकि स्प्रिंग पीछे की तरफ है। कॉइल को हमने पहले वैसे ही साफ़ किया और इसके आगे आप देखोगे 2 कट के निशान होते हैं, एक तरफ कट होता है एक तरफ नहीं होता है। जिस तरफ कट है वो वाला हिस्सा पहले लगता है ताकि हम इसको अच्छे से इंस्टॉल कर पाएँ। देखो बिल्कुल वैसे ही ग्रुप्स बने हुए हैं दोनों तरफ। आप इसको लगाओगे और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाओगे, थोड़ी ताकत लगेगी। बीच में आप सोपी वाटर लगाओगे ताकि ये स्लिप करता हुआ आगे चला जाए, और जैसे ये कॉइल घूम जाएगा पूरा बीच में आ जाएगा। नीचे की एक कॉइल छोड़ देनी है, ऊपर की एक कॉइल छोड़ देनी है, ताकि स्प्रिंग को भी कंप्रेस होने की जगह मिल जाए और ये पैड भी कहीं ना टकराएं। अभी देखो लास्ट व्हील बचा है हमारा, चौथा व्हील, इसमें भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। कॉइल को साफ़ करेंगे, सोपी वाटर से ही मैं क्लीन कर ले रहा हूँ और कुछ प्रेशर वगैरह की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने वैसे ही कपड़े से साफ़ कर लिया। ये साफ़ हो गया और इसको हमने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया। केबल टाइप साथ में मिलती है, इसको बांधना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं झटके में ये कॉइल निकल जाए, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। बहुत महंगा ये आता है, 4400 रुपये के आसपास का था। और अगर आप इसको इंस्टॉल कराओगे बाहर तो मेरे ख्याल से 300-400 रुपये कोई भी बाहर ले लेगा इसको लगाने के। अब एक बार लिफ्ट से इसको उतारते हैं और इसको मेजर भी करते हैं प्रॉपर कि कितनी इसकी हाइट आई है। देखो पहले से और अब में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया।
मेरे ख्याल से 3-4 सेंटीमीटर का फ़र्क आया होगा, लेकिन वो भी अच्छा खासा है। अब ये खाली गाड़ी थी, अब एक पैसेंजर बैठने के बाद इतना सा फ़र्क आया है। और अमेज़ में स्पेशली ये होता है कि 2 आदमी पीछे बैठ जाएँ तो पीछे से ज़्यादा दबी हुई दिखती है। मैं भी आपको इसमें बैठ के दिखाता हूँ, लेकिन इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आपको, कम से कम 7-8 दिन गाड़ी को चला लूँ तब। क्योंकि अभी एकदम से बता देना मेरे ख्याल से सही नहीं है। इस गाड़ी को पहले रोड पे चलाते हैं, अच्छे से सारी चीज़ समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अभी देखो इंस्टॉल करने के बाद गाड़ी को करीब 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन इसको चला लिया है। जो फीलिंग है, जो मैंने फील किया है, उसको ईजी वर्ड में आपको समझाऊंगा, क्योंकि चलाने में जो फील आता है उसको बोल के बता देना बड़ा मुश्किल है, और आसान शब्दों में, ताकि आप समझ जाएं हाँ यार मेरे लिए ये बना है, मेरे लिए नहीं बना है। और ये बात भी फैक्ट है कि हर गाड़ी में लगाने के लिए नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये बेनिफिट देगा और कुछ लोग हैं जिनके पैसे बर्बाद होंगे। अब आपको इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसी चलती है गाड़ी। देखो वो फील तो ऐसा बता नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आसान शब्दों में आपको समझा दूं कि क्या आपको फील होगा। चलो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ये गाड़ी होंडा अमेज है जिसमें हमने ये इंस्टॉल किए हैं। देखो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की, इसका फ़ायदा ख़राब रास्तों में ज़्यादा मिलेगा। ये जो ख़राब रास्ते होते हैं इसमें जो जर्क होते हैं, झटके होते हैं, वो झटके कम लग रहे हैं पहले की अपेक्षा। पहले यही जो झटके थे, अगर इतनी ख़राब सड़क पे गाड़ी जाती थी तो जो टक्कर है, जो पहिया टकराने की जो आवाज़ है, वो डैशबोर्ड तक आती थी। आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। देखो जब आप गाड़ी चलाते हो, कहीं रास्ते में ब्रेकर आ गया या कुछ झटका आ गया, तो आपको ऐसा लगता है यार कुछ मेरे डैशबोर्ड में आके टकराया, क्योंकि डैशबोर्ड की आवाज़ आती है। वो डैशबोर्ड की आवाज़ इससे कम हो जाती है, पूरी तरह से चली नहीं जाती, ये भी ध्यान रखना। कम हो जाती है, थोड़ी कम फील हुई। गाड़ी में थोड़ा सा एक वेट फील होता है। गाड़ी आप देख रहे हो पूरा ऐसे ऐसे झूल के चल रही है, लेकिन बॉडी रोल उतना नहीं है। मैं इसके अंदर डाल दूँ अगर, ऐसे भी गाड़ी इतना झूली नहीं जितना इसको झूलना चाहिए था, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टीफ से इसको अंदर ले लिया था। कहाँ से लिया था ये देखो आप, ये देखो यहाँ से मैंने इसको उठा लिया था। यहाँ से उतारते समय इतनी नीची गाड़ी है तो इसको थोड़ा बहुत फील कराना चाहिए था, उतना फील नहीं कराया। डिफरेंस फील हुआ मुझे ये वाला। अब जब चढ़ाते हैं इसको, ये देखो, जब ये गाड़ी नई आई थी तो इतनी ज़्यादा ब्रेकर्स पे टकराती नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ये ब्रेकर्स पे टकराने लगी थी। और ख़ास तौर पे तब जब 2 लोग पीछे बैठे हों तो पीछे से टकरा जाती थी। कई बार आगे का फ्रंट टकरा जाता था। थोड़ी सी इससे हाइट इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वो इंक्रीज़ नहीं हुई है, उसको रिस्टोर कहेंगे हम। यानी पहले वाली हाइट पे आ गया है। जो कॉइल स्प्रिंग थोड़े बहुत दब गए थे वो रिस्टोर हुए हैं, और इन रास्तों पे भी मतलब अच्छा फील दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे तो खड़खड़ खड़खड़ आती थी आवाज़, डैशबोर्ड पे बार बार टकराने का फील आता था। और देखो इसकी कंपनी भी क्या क्लेम करती है वो भी बता देता हूँ। कंपनी कहती है कि इससे हाइट रिस्टोर हो जाती है। रिस्टोर होती है, वो भी रिस्टोर ही बोलते हैं, हाइट बढ़ जाती नहीं है। अगर आप सोचो कि मेरी हाइट गाड़ी की 200 mm है तो इससे बढ़ के 205 mm हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रिस्टोर होती है मतलब कॉइल स्प्रिंग अगर आपका दबा हुआ है तो वो थोड़ा सा उठ जाता है। दूसरा ये लोग कहते हैं कि इससे सस्पेंशन की लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर जर्क नहीं आता। शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे ही शॉट लगता है, शॉकर पे शॉट लगता है, लेकिन यहाँ पे बीच में इनका जो बफर है उस शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइफ बढ़ सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और तीसरी बात ये कंपनी कहती है कि बॉडी रोल इससे कम हो जाता है गाड़ी का। हाँ ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, गाड़ी का बॉडी रोल कम हो जाता है। देखो ये सिडैन है, इसमें वैसे ही इतना बॉडी रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फील किया कि बॉडी रोल बहुत कम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे देख लूँ, कोई नहीं है। ये देखो आप, 60 की स्पीड है, गाड़ी को मैं यूँ टर्न कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ। डिफरेंस है, बॉडी रोल कम हो रहा है इसका। साथ में एक अलग सी फीलिंग मुझे आती है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा समझ लो आप जैसे गाड़ी थोड़ी सी भारी हो गई हो। जैसे वेटेड गाड़ी आप चलाते हो, कुछ लोगों को वेटेड गाड़ी चलाना पसंद होता है। गाड़ी में अगर 4 लोग बैठते हैं और पीछे से आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना। एडी बैठा हुआ है, वो अपना गाना गा रहा है। एडी हेलो कह दो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, गाड़ी चलने में थोड़ी सी भारी फील होती है। भारी की फीलिंग का मतलब ये है, मतलब जैसे ब्रेकर है या रंबल स्ट्रिप्स हैं, ये आती हैं, देखना इस वाले पे, वो भारी का फील दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्ट्रिप्स हैं, ये ऐसे निकली जैसे कि गाड़ी में वेट हो। जब खाली गाड़ी होती है तो वो आवाज़ ज़्यादा करती है, तो वो आवाज़ यहाँ पे कम हो गई। गाड़ी में थोड़ा सा वेटेड फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम थोड़ी सी भारी गाड़ी चला रहे हैं। दूसरा एक फीलिंग और होती है, कुछ गाड़ियों में टायर की एक्स्ट्रा नॉइस अंदर आती है। जैसे कि मेरी ब्रेजा का एग्जांपल ले लो। ब्रेजा में ऐसा लगता है आपने या तो टायर ओवर इन्फ्लेट कर दिए हैं या फिर उसके शॉकर थोड़े हार्ड हैं। जब वो रोड पे चलती है तो अलग से खटखट की नॉइस आती है। तो वो वाली जो नॉइस है इसमें भी थी, कम थी ब्रेजा से, लेकिन वो थोड़ी सी और कम हो गई है।
ये देखो, ये आ गए ब्रेकर, इसमें पता नहीं चलते। अब ये जो बीच में डिवाइडर के पास देखो आप, रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। कई बार टायर इस पे चला जाता था तो डैशबोर्ड पे यहाँ से एक आवाज़ आती थी ट्रिम की। अब मैं जब चलाता हूँ तो मुझे टायर की आवाज़ आती है। 1 मिनट, आगे से गाड़ी हटती है, मैं इसके बीच पे चलाऊँगा टायर को, तब आप देखना। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स पे चलाता हूँ, ये देखो। मतलब वो खटखट की आवाज़ जो थी वो खटखट ना होके थोड़ी सी भारी हो गई है, यानी कि टायर में फील हो रही है वो एकदम से बॉडी में नहीं शिफ्ट हो जा रही है। वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट कॉस्टली भी बहुत है। 4,500 रुपये का इसे नहीं होना चाहिए था। 4,500 रुपये अगर आप लगाते हो तो आपके एक शॉकर आ जाता है जी, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का। और छोटी गाड़ियों का लेना चाहो तो 2 शॉकर आ जाते हैं 4,500 रुपये में। अगर लाइफ इंक्रीज़ भी होती है, सस्पेंशन की मान लिया इंक्रीज़ होती है, तो कितनी इंक्रीज़ करेगा, कितने %, ये थोड़ा सा देखने की बात है। लेकिन कुछ भी अभी डायरेक्टली नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ दिन चलने के बाद कुछ अलग इसका एक्सपीरियंस हो। ये भी हो सकता है कि अभी हमने ये लगाए हैं, कुछ दिनों बाद ये मुड़ जाएं या दब जाएं या फिर ये इफेक्ट चला जाए। तो अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं कह सकते कि हाँ जी ये वर्थ है 4400 रुपये में लेना। मेरे हिसाब से ये 4400 रुपये में महंगा है, लेकिन अगर इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 5-6 साल चल जाता है, तब मेरे ख्याल से ये वर्थ होगा। बाकी डिपेंड करता है कि इसके चलने पे आगे कितने चलते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अगर कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ या कुछ मुझे इफेक्ट ऐसा दिखा या साइड इफेक्ट दिखा तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपडेट करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी है technicalgyan.1919, वहाँ पे ज़रूर जाके फॉलो कर लेना। वहाँ और भी बहुत सारी टिप्स देता हूँ। अब देखो ये मुद्दे की बात, किनको ये लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, किस गाड़ी के लिए ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा और किस गाड़ी में पैसे बर्बाद कर देगा। देखो, जिन गाड़ियों में सॉफ्ट सस्पेंशन है, बॉडी रोल ज़्यादा है, तो उनमें इसका आप यूज़ कर सकते हो। आपको भी पसंद होना चाहिए कि यार मुझे बॉडी रोल ज़्यादा पसंद नहीं आता। अगर आपको वो झूलने वाला नेचर पसंद आता है तो फिर इसमें पैसे बर्बाद मत करना, क्योंकि उस झूलने को ये कम कर देगा, बॉडी रोल को कम कर देगा। सीडेन जैसी गाड़ी है, जैसे मैं होंडा अमेज या होंडा सिटी की बात करूं, सिटी में अगर आप लगाते हो तो आपको बॉडी रोल तो वैसे ही गाड़ी में इतना है नहीं, थोड़ा बहुत ही इफेक्ट मिल पाएगा। हाँ, आपको हाइट में थोड़ा सा फर्क मिलेगा अगर गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है तो। नई गाड़ी हो तब फिर भी इसके साथ पैसे बर्बाद मत करना। और अगर क्रेटा जैसी गाड़ी है आपके पास, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, उसके सस्पेंशन वैसे ही सुपर ट्यून किए गए हैं, आप उसमें लगाओगे वहाँ भी पैसे बर्बाद करोगे, वो पहले से ही बहुत बेहतर है। हाँ, किसी गाड़ी में आपको लगता है कि यार मेरे कॉइल बैठ चुकी है, मेरे स्प्रिंग बहुत डाउन हो गए हैं, पहले गाड़ी थोड़ी उठी हुई थी अब थोड़ी डाउन हो गई है, शॉकर के स्टड बिल्कुल सही है, स्प्रिंग बैठे हैं, उनमें थोड़ा सा लगा लेना, हल्की सी हाइट आपको आगे से इंक्रीज मिल जाएगी। जैसे इसका था, हाइट थोड़ी सी कम हो गई थी पहले से, अब मैंने जब लगाया तो विजुअल फील होती है कि हाँ जी थोड़ी सी गाड़ी उठी हुई फील होती है। दूसरा, आप उन गाड़ियों में इसको लगा सकते हो जिसमें कि रोड का वाइब्रेशन डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है आपके केबिन में, वहाँ लगा सकते हो। जैसे कि ब्रेजा में अगर लगाओ तो मेरे ख्याल से फायदेमंद होगा। और जैसे कि सीएनजी कार है, उसमें अगर आप लगाते हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपके कॉइल जितनी दबती है सीएनजी के वेट से, वो थोड़ी सी कम दबेगी इस कॉइल की वजह से। कभी डायरेक्ट शॉकर पे झटका लगता है तो वो झटका इसमें कम लगेगा, तो मेरे ख्याल से उसमें भी लगाना फायदेमंद होगा। लेकिन फिर से, क्या इसकी कीमत इसके काम के साथ जस्टिस कर पा रही है? मेरे ख्याल से अभी सस्ती गाड़ियों के हिसाब से तो नहीं। जिनका कम बजट है, भाई बजट वाली गाड़ी ली, सस्ती गाड़ी ली, उसमें 4400 रुपये का हम यही डलवा देंगे। 4400 रुपये में तो मैं पूरा सस्पेंशन कर देता हूँ, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आज की वीडियो को इतना ही रखना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल आ गया हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर अगर मुझसे इसका एक्सपीरियंस कुछ बताने में रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।